हिमाचल अभी.com से मैं शांतनु शुक्ला पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार। कुल्लू में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस पर कोरोना काल से उभरकर बाहर आ सके इस बात की कामना कर गए सीएम जयराम। हिमाचल प्रदेश में राशन डिपो में मिलने वाला सरसों का तेल हुआ 10 रुपए महंगा। चंबा में 4 नए कोरोना पॉजिटिव, जिला में एक्टिव केस हुए 156। डॉक्टर राजेश ने स्वतंत्रता दिवस पर फहराया तिरंगा, आमजन को दी शुभकामनाएं। शिलाई में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरा किशोर, गई जान। पीएम मोदी बोले, संप्रभुता पर आंख उठाने वालों को देश और सेना ने उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। आज से देश में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की हुई शुरुआत। अब एक आईडी में होगी आपके स्वास्थ्य की हर जानकारी। लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु पर पुनर्विचार कर रही सरकार, किया समिति का गठन। वैष्णो देवी यात्रा कल से, अब सिर्फ 2000 यात्री प्रतिदिन होंगे शामिल। सुदीक्षा प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी पर चर्चा। बुलेट भी बरामद, पुलिस कर रही जल्द खुलासे का दावा। देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 65,002 नए मामले, 996 की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कोरोना काल के बीच आयोजित हुए राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने इस वैश्विक महामारी से उभरकर बाहर आ सके इस बात की कामना की है। इसके साथ ही उन्होंने इस संकट की घड़ी में कोरोना वॉरियर्स का हर कदम पर योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। कुल्लू में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में सीएम जयराम ठाकुर ने पर्यटन की बात करते हुए पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। उन्होंने कहा कि अटल रोहतांग टनल के दोनों छोरों को पर्यटन के एंगल से विकसित किया जाएगा। सीएम जयराम ने कहा कि वैश्विक महामारी के दौरान चाहे पर्यटन को धक्का लगा है, लेकिन ये पुनः पटरी पर लौटेगा, इस बात की हम उम्मीद जताते हैं। इससे पहले उन्होंने मार्च पास्ट का निरीक्षण किया व तिरंगा फहराया। वहीं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में आयोजन हुए। कोरोना संकट के चलते इस मर्तबा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया गया था। हिमाचल प्रदेश के सस्ते राशन के डिपो में अब सरसों का तेल गरीबों को 10 रुपए और गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 9 रुपए महंगा मिलेगा। प्रदेश सरकार ने तेल की आपूर्ति को लेकर टेंडर आवंटित कर सप्लाई ऑर्डर जारी कर दिया है। प्रदेश सरकार से अनुमति मिलने के बाद खाद्य एवं आपूर्ति निगम ने तेल की सप्लाई का ऑर्डर दे दिया है। अभी तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा व गरीबी रेखा से नीचे के राशन कार्ड धारकों को 83 रुपए प्रति लीटर की दर से सरसों का तेल मिल रहा था। अब 10 रुपए महंगे यानी कि 93 रुपए में मिलेगा। प्रदेश में 18.5 लाख राशन कार्ड धारकों में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं गरीबी रेखा से नीचे के राशन कार्ड धारकों की संख्या है 6.70 लाख, जबकि एपीएल यानी गरीबी रेखा के ऊपर के बाकी राशन कार्ड धारकों को सरसों का तेल 88 रुपए प्रति लीटर दिया जा रहा था, जो अब 97 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। हालांकि खुले बाजार में सरसों के तेल के दाम 140 रुपए प्रति लीटर हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। चंबा जिला की बात करें तो यहां से जांच को भेजे गए 15 में से 14 सैंपल शनिवार को पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें किहार स्वास्थ्य खंड का सीआईएसएफ में तैनात 25 वर्षीय युवक तथा समलेऊ का ही 32 वर्षीय युवक पॉजिटिव पाया गया है। इसके अलावा चंबा शहर के घड़ोग मोहल्ले से एक 67 वर्षीय व्यक्ति संक्रमित पाया गया है। तीनों मामलों में संक्रमित व्यक्ति अन्य संक्रमितों के संपर्क में आने से वायरस की चपेट में आए हैं। उधर किसी दूसरे राज्य में यात्रा के दौरान संक्रमित के संपर्क में आए पुखरी खंड के 38 वर्षीय व्यक्ति भी संक्रमित पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग संक्रमितों को शिफ्ट करने की औपचारिकता पूरी करने में जुटा हुआ है। 4 नए मामलों के साथ जिले में कुल एक्टिव केसेस का आंकड़ा 156 पहुंच गया है, जबकि 226 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं। श्री बालाजी अस्पताल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग के सीएमडी डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस का दिन हमें याद दिलाता है उन स्वतंत्रता सेनानियों की जिनके बलिदान से हमें आजादी मिली। इन बीते वर्षों में हर क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई है। ऐसे में हर हिंदुस्तानी स्वतंत्रता दिवस को एक त्योहार की तरह मनाता है, एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता है और हम भी पीछे क्यों रहें। इसलिए ही हमने अपने परिवार की तरह साथ रहने वालों के साथ मिलकर इस दिन को त्योहार की तरह मनाने का निर्णय लिया है। डॉक्टर राजेश ने कहा कि हमारा दायित्व तो बनता है कि हम सब मिलकर इस देश को आगे ले जाने में अपना अपना योगदान दें। इससे पहले डॉक्टर राजेश शर्मा ने श्री बालाजी अस्पताल परिसर कांगड़ा में तिरंगा फहराकर सबको बधाई दी। उन्होंने कहा कि विनोबा भावे कहते थे, स्वतंत्रता जन्मसिद्ध अधिकार नहीं, कर्मसिद्ध हक है। हमें हमेशा इस बात को याद करते हुए अपने कर्म करते रहना होगा। शिलाई उपमंडल में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां पर एक किशोर की खाई में गिरने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 15 वर्षीय निखिल पुत्र लाल सिंह निवासी श्री के यारी शुक्रवार देर शाम घर से कुछ दूरी पर बकरियां चरा रहा था। तभी अचानक पैर फिसलने से वह खाई में लुढ़क गया। खाई में गिरने पर चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद लोग मौके पर पहुंचे, उसे खाई से निकाला। इसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सिलाई पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मामले की पुष्टि एसपी अजय कृष्ण शर्मा ने की है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के बीच लाल किले से कहा कि भारत की संप्रभुता का सम्मान सर्वोपरि है और जिसने भी इस पर आंख उठाई देश व देश की सेना ने उसे उसकी ही भाषा में जवाब दिया। देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए मोदी ने चीन का नाम लिए बगैर कहा कि संप्रभुता के सम्मान के लिए देश व उसके जवान क्या कर सकते हैं, यह दुनिया ने लद्दाख में हाल ही में देखा। उन्होंने कहा, नियंत्रण रेखा से लेकर वास्तविक नियंत्रण रेखा तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई है, देश ने, देश की सेना ने उसका उसी भाषा में जवाब दिया। मोदी ने कहा, भारत की संप्रभुता का सम्मान हमारे लिए सर्वोच्च है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या क्या करते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देखा है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज लाल किले के प्राचीर पर ध्वजारोहण करने के बाद संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने एक महत्वपूर्ण ऐलान करते हुए कहा कि आज से देश में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत हो रही है। इस योजना के तहत हर देशवासी को एक हेल्थ आईडी दी जाएगी, जिसमें हर नागरिक के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का पूरा लेखा जोखा होगा। यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है, जिसका फायदा आम जन तक पहुंचना तय है। इस मिशन के तहत हर भारतीय को एक हेल्थ आईडी प्रदान की जाएगी, जिसमें नागरिक के स्वास्थ्य संबंधी विवरण का पूरा लेखा जोखा होगा। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपने किस डॉक्टर के पास से दवा ली थी और उनका क्या इलाज था, कब ली थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सभी जानकारी इस हेल्थ कार्ड में समाहित होगी। डॉक्टर से मिलना हो, पर्ची बनानी हो या अस्पताल में भागदौड़ हो, तमाम तरह की दिक्कतों को इस नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के जरिए दूर किया जा सकेगा। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से अपने भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने भारत में लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम आयु पर पुनर्विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने अपनी बेटियों की शादी के लिए न्यूनतम आयु पर पुनर्विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति की रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के बाद हम उचित निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि समिति उन प्रयासों को भी देखेगी जो लड़कियों के कुपोषण को कम करने के लिए उठाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, आज भारत उन देशों में से एक है जहां महिलाओं को नौसेना और वायुसेना में लड़ाकू और गैर लड़ाकू भूमिकाओं में शामिल किया जा रहा है। पीएम ने कहा, हमारा अनुभव कहता है भारत में महिला शक्ति को जब जब भी अवसर मिले उन्होंने देश का नाम रोशन किया और देश को मजबूती दी है। आज भारत में महिलाएं अंडरग्राउंड कोयला खदानों में काम कर रही हैं तो लड़ाकू विमानों से आसमान की बुलंदियों को भी छू रही हैं। वैष्णो देवी यात्रा 16 अगस्त से शुरू होगी। 8 पुजारियों और 11 श्राइन बोर्ड कर्मचारियों के संक्रमित मिलने के बाद अब इसकी एसओपी में बदलाव किया गया है। इनमें पहले सप्ताह केवल 2000 तीर्थयात्री शामिल होंगे। इन यात्रियों में जम्मू कश्मीर के 1900 तथा अन्य राज्यों के 100 लोग होंगे। पहले 5000 लोगों को शामिल करने का प्रावधान किया गया था। बैटरी वाहन, यात्री रोपवे और हेलीकॉप्टर सेवा सुचारू रूप से चलती रहेगी। कोरोना महामारी के कारण 18 मार्च से मंदिर को बंद रखा गया है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार ने बताया कि यात्रा में शामिल होने के लिए पंजीकरण ऑनलाइन करवाना होगा। दूसरे प्रदेशों और जम्मू कश्मीर के रेड जोन के लोगों को कोरोना निगेटिव रिपोर्ट भी साथ रखनी होगी। इसकी जांच भवन के लिए निकलने के दौरान हेलीपैड, ड्योढ़ी गेट, बाणगंगा, कटरा में की जाएगी। तीर्थयात्रियों के लिए मास्क, फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा और सभी की स्कैनिंग की जाएगी।
बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना क्षेत्र में गत 10 अगस्त को सड़क दुर्घटना में बाइक सवार छात्रा सुदीक्षा भाटी की मौत हो गई थी। पुलिस मामले में अभी तक कोई खुलासा नहीं कर सकी है। हालांकि सूत्रों की माने तो पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। उनसे एक बुलेट बाइक भी बरामद की गई है, लेकिन पुलिस अभी तक इस वारदात में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ इसे स्पष्ट नहीं कर रही है। पुलिस मामले का जल्द ही पटाक्षेप करने का दम भर रही है। गौरतलब है कि 10 अगस्त को गौतम बुद्ध नगर के दादरी क्षेत्र के गांव डेरी सकेनर निवासी छात्रा सुदीक्षा भाटी अपने चचेरे भाई निगम भाटी के साथ बाइक पर अपने ननिहाल जा रही थी। रास्ते के औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव चचेरा मुस्तफाबाद के मोड़ के निकट सड़क दुर्घटना में सुदीक्षा की मौत हो गई। मामले में पुलिस प्रथम दृष्टया वारदात को सड़क दुर्घटना मान रही थी, लेकिन बाद में परिजनों द्वारा छेड़छाड़ के दौरान सड़क दुर्घटना होना बताया गया, जिसके बाद पुलिस ने गहनता से जांच पड़ताल शुरू की है। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में फिलहाल कमी होती नजर नहीं आ रही है और मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 65,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। दिल्ली जैसे राज्यों में जहां कोरोना काफी हद तक नियंत्रण में दिख रहा है, वहीं तमिलनाडु, महाराष्ट्र और यूपी में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 65,002 नए मामले सामने आए हैं और 996 मौतें हुई हैं। देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 25,26,193 हो गई है, जिनमें 6,68,220 सक्रिय मामले, 18,08,937 डिस्चार्ज माइग्रेट और 49,036 मौतें शामिल है। अरुणाचल प्रदेश में शनिवार को कोविड-19 के 95 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या 2607 हो गई है। राज्य में संक्रमण से एक और मरीज की मौत होने से मृतकों की संख्या 5 हो गई है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।